है, बहुत ही मशहूर वाणी है। कई संतों ने उस वाणी को बहुत ही अच्छी तरह गा के समझा के दुनिया के आगे पेश किया। उस वाणी को सुनकर लाखों लोगों के दिल तो गदगद हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेरे भाइयों के दिल टूट भी जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर कबीर साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं, कैसे हमारे देवताओं की बुराई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सोच केवल अज्ञानता के कारण ही उपजती है, जो आज के सत्संग में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि आखिर इस वाणी का सत्य भाव क्या था, बोलने का मकसद क्या था। तो क्या कहती है वाणी? गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, धरती जल गई अंबर जल गया, जल गई सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, चंदा जर गए सूरज जर गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। तो साहिब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि ये धरती, ये आसमान, ये पूरी सृष्टि, ये सूरज चांद सितारे, ये सब नाशवान हैं। एक दिन इनका नाश हो जाएगा और ये सब वहीं जाके मिल जाएंगे जहां से ये प्रकट हुए थे। जो भी चीज जहां से प्रकट होती है अंत में वहीं जाके मिल जाती है। तो गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब गगन का मतलब क्या है? ये वो नहीं है जो बाहर गगन दिखाई दे रहा है। ये हाल हमारे पिंड का सुनाया जा रहा है, हमारे शरीर का सुनाया जा रहा है कि हमारे शरीर में जो गगन है वहां पर बहुत बड़ी आग लगी हुई है। किस रूप में लगी है? उस ज्योत स्वरूप में लगी हुई है। वो ऐसी आग लगी है कि वहां जाकर सारी सृष्टियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये सब सृष्टियां उसी नूर से, उसी अग्नि से, उसी ज्योत से, उसी ब्रह्म से प्रकट हुई है और ये सब उसी में जाके समा जाती हैं। अगर आपने इन सृष्टियों में अपना घर समझ लिया है तो वो एक दिन नाश होगा, आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक ऐसा मजबूत घर ढूंढना चाहिए, पक्का घर, पक्का ठिकाना ढूंढना चाहिए, जो सृष्टि नाश होने के बाद भी जिसका नाश नहीं होता, जो अजर अमर अविनाशी अखंड है, जो एक रस है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी आता जाता नहीं। क्योंकि ये सारी सृष्टियां उसी ज्योत से प्रकट होती हैं, उसी प्रकाश से प्रकट होती हैं, जिसके लिए बोला है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। अब अल्लाह और नूर, इन दोनों को जो समझ जाता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता अल्लाह और नूर के बीच में। नूर जड़ है और अल्लाह चेतन है, इसमें कोई दो राय संशय नहीं रह जाता। जो प्रकाश दिख रहा है वो जड़ है और जो उसको देख रहा है वो चेतन स्वरूप है। इसी को जानने भर से मोक्ष का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आगे साहिब कहते हैं, ब्रह्मा जरी गए विष्णु जरी गए, जर गए शिव त्रिपुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब इन लाइनों को सुनने के बाद कई लोगों का दिल टूट जाता है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको भगवान मान के बैठे हैं, उनको परमात्मा मान के बैठे हैं, उनका दिल टूट जाता है। लेकिन मेरे भाई, कबीर साहब किसी का दिल तोड़ने नहीं आए। उनके भावों को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप पूरा यकीन कर लोगे कि वो केवल सत्य और केवल सत्य ही बताने आते हैं। यहां पर उन्होंने इशारा किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीनों भक्ति में लीन थे, तब इन्होंने अपनी सुरति को उस ज्योत में जोड़ दिया। उस ज्योति निरंजन, उस त्रिकालदर्शी भगवान
वो ब्रह्म स्वरूप उसके साथ अपनी सुरति को जोड़ दिया और वो उसका पार नहीं पा पाए, उसका अंत वो नहीं लग पाए। जैसे आप शिव महापुराण पढ़ेंगे जहां पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी की आपस में मतभेद हो जाता है कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, तब वहां पर उनका झगड़ा खत्म करने के लिए सदाशिव भगवान एक ज्योत स्वरूप में, अखंड ज्योत स्वरूप में आसमान से लेके पाताल तक एक ज्योत प्रकट कर देते हैं शिवलिंग के रूप में, और ब्रह्मा और विष्णु जी उसका अंत नहीं पा पाते। विष्णु जी ऊपर की तरफ जाते हैं, ब्रह्मा जी नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं मिलता। और उसी ज्योत को सत्य मानकर वो दोनों ही अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और कैलाश पे भोले शंकर भी उसी ज्योत के दर्शन करते हुए उसी में एकाकार होकर अपनी सुरति को उसी ज्योत में अनंत समय के लिए लगा देते हैं और इसी जन्म मरण में हमेशा के लिए पड़े रहते हैं। इसी का इशारा करते हुए कबीर साहब ने कहा है जल गए, यानी उस ज्योत में जल गए। जैसे एक पतंगा उड़ता आता है और ज्योत में जल जाता है, प्रकाश को सत्य मानकर, सुखदाई मानकर उसकी तरफ लपकता है और वही उसके नाश का कारण बन जाता है, वही ज्योत। तो इसी तरह साहिब जी आगे कहते हैं, राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए किसन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। तो यहां पर भी वो इशारा कर रहे हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी जिन गुरुओं की शरण में थे, जिन गुरुओं ने उनको ज्ञान दिया, कृष्ण जी को जिस गुरु ने ज्ञान दिया, वो गुरु स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थे, वो पार ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी और कृष्ण जी को केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा, उस परम ज्योत के साथ जोड़ा, और वो तीनों ही उस ज्योत को सर्वे सर्वा मानते हुए अपने इस अनमोल जीवन को नष्ट करके चले गए। अब कई मेरे भाइयों के मन में संशय आता है कि कृष्ण जी ने तो गीता में आत्मज्ञान दिया है, आत्मा के ऊपर इतना कुछ बोला है, तो वो स्वयं क्यों नहीं जान पाए? मेरे भाइयों, आप अनुराग सागर पढ़ेंगे तब आपको उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा दिखाई देगा कि कैसे कबीर साहब जब पहली बार इस दुनिया में आए जीवों को जगाने, तो सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए और उन्होंने उनको सत्य ज्ञान देने की पूरी कोशिश करी। ब्रह्मा जी को समझाया, विष्णु जी को समझाया। ब्रह्मा जी तो समझ भी रहे थे, लेकिन तभी क्या हुआ, इस काल निरंजन इस मन ने उनके शरीर के अंदर ही मस्तिष्क में घंटे की आवाज सुना दी। वो ऐसी घंटे की आवाज सुनाई कि वो ब्रह्मा जी वहीं भ्रमित हो गए और उन्होंने कबीर साहब की वाणी को सत्य मानने से इनकार कर दिया। और जो विष्णु जी थे उन्होंने बड़ी लगन से सुना, कबीर साहब ने पूरा ज्ञान उनको समझाया, उनको पूरी कोशिश करी बताने की, लेकिन वो जो ओहदा उनको मिला था, जो गद्दी मिली थी, जो माता ने उनको आशीर्वाद दे रखे थे कि तेरी पूजा इस जगत में होगी, सबसे बड़ा देव तू ही गिना जाएगा, तो उस ओहदे के चक्कर में उन्होंने कबीर साहब के ज्ञान को नहीं माना और इस तीन लोक में भगवान कहलाने के लिए उन्होंने अपना जन्म बर्बाद करवा दिया। और शंकर जी, आप उनको देखिए तो उन्होंने तो ज्ञान को सुना तक नहीं और केवल माता से ये अरदास करते रहे कि मुझे कैसे भी अमर कर दो, मैं अमर होना चाहता हूं। तो जिन लोगों की अपनी सुरति शरीर से जुड़ी है, शरीरों के लाभ से जुड़ी है, वो मुक्ति के ज्ञान को क्या समझेंगे? लेकिन ये दिव्य आत्माएं होती हैं, ये योगी पुरुष होते हैं, इसलिए इनको जन्मों जन्मों का हिसाब किताब याद रहता है। जैसे अर्जुन को गीता में बोला भी है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन जन्मों को भूल जाता है और मुझे सदैव याद रहते हैं। तो कबीर साहब के साथ जो भी वार्ता हुई है विष्णु जी की, वो उनको याद है और वही उन्होंने गीता में अध्याय 2 में बताने की कोशिश भी करी। लेकिन अगर
उनके पास पूर्ण ज्ञान होता तो वो अर्जुन को कदापि ना कहते कि मेरा मंत्र ओम है, तू ओम की साधना कर, ओम का जाप कर। जब उन्होंने तीसरे अध्याय में ये क्लियर कर दिया कि आत्म स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, उसके लिए कोई भी कार्य निमित्त नहीं रहता, कोई भी मंत्र साधना करने की जरूरत नहीं रहती, यहाँ तक कि वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता, तो उनको क्लियर कर देना चाहिए था कि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन फिर भी अर्जुन को ओम तत्सत और ओम के साथ जोड़ा गया। और भी नाना प्रकार की योगिक क्रियाएं, जैसे नाक की कुंडली में ध्यान लगाना, त्रिकुटी में ध्यान लगाना और जाने क्या क्या प्रक्रिया बताई। तो आत्मज्ञान में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आत्मज्ञान है किसी के पास तो वो केवल आत्मा से ही जोड़ता है और कुछ करने की ना तो सलाह देता है, ना ही कोई करने की कोई जरूरत रह जाती है। लेकिन कबीर साहब ने जिसको भी ज्ञान समझाया, पूर्ण ज्ञान दिया, और अगर किसी ने भी पूरा ज्ञान लेने के लिए कबीर साहब से अरदास करी तो कबीर साहब ने उसको कभी भी किसी नाम मंत्र शब्द से नहीं जोड़ा। वो जिस शब्द की बात करते थे वो अपना निज स्वरूप होता था, आत्म स्वरूप होता था। कुछ लोग आत्मा और जीव में भ्रमित हो जाते हैं कि कबीर साहब तो कहते हैं कि जीव बेचारा क्या करे, तो ये मदन साहिब के पंथ वाले लोग ये जीव से जोड़ते हैं। जीव तो खुद बेचारा है। मेरे भाइयों, जब तक आप जीव, ब्रह्म और आत्मा इन तीनों के ऊपर विचार नहीं करोगे, इनको नहीं समझोगे, जब तक आपको समझ नहीं आने वाला। परमात्मा तो अपने निज स्वरूप में है ही, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम जीव हैं, हमें आत्मज्ञान चाहिए ताकि हम भी उस परमात्मा के रूप को प्राप्त कर सकें, उस सत्य रूप को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारा सत्य रूप और परमात्मा के सत्य रूप में कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। जो हमारा शब्द बोला है वो हम लोग के लिए बोला गया है कि हम सबका रूप एक ही है। जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। परमात्मा तो अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए वो मूल श्रुति कहलाता है, और हम अपने रूप को भूल चुके हैं, इसलिए हम एक आम श्रुति कहला रहे हैं। जब हम अपने ही स्वरूप को जान जाते हैं तो परमात्मा का स्वरूप और हमारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं रहता। अभी फर्क है क्योंकि अभी हम जीव हैं, हमारी सुरती तन और मन में लगी है, इसलिए हम कभी ब्रह्म हो जाते हैं, कभी जीव कहलाते हैं। जब हमारी सुरती निराकार ज्योत स्वरूप में लगी होती है तब हम ही ब्रह्म हो जाते हैं, कोई और ब्रह्म नहीं रह जाता, हम ही ब्रह्म हो जाते हैं। कितने ही बड़े बड़े संत महात्मा ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अहम ब्रह्मस्मि कह के वो वहीं पे रुक चुके हैं, वो ठहर चुके हैं, वो ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं। लेकिन जब सृष्टि का समय आता है तो यही ब्रह्म स्वरूप एक शारीरिक सृष्टि पैदा करता है और तब हमारी सुरती ब्रह्म स्वरूप से गिर जाती है, और हम जब तन में आ जाते हैं और 10 इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाते हैं तब हम ही जीव कहलाते हैं। वही सुरती जीव कहलाती है। लेकिन जब वही सुरती जीव और ब्रह्म की अवस्था को पार करके पीव अवस्था यानी आत्म अवस्था शुद्ध चेतन स्वरूप में जब स्थित हो जाती है तो वही पीव कहलाती है, पार ब्रह्म कहलाती है, नी अक्षर कहलाती है, निज स्वरूपी कहलाती है। वही निज धाम है सुरती का। फिर वो आती जाती नहीं है, क्योंकि एक बार जो गलती हो गई है दोबारा वो गलती कभी नहीं करती है, क्योंकि वो चेतन है, वो अचेत नहीं रहती भाई। इसी को समझना है। तो साहिब कहते, कहे कबीर सोई जन बच गए जिन शब्द में सुरत संभारी। जो उस ज्योत स्वरूपी से अपनी सुरती को हटा देते हैं, इंगला पिंगला सुषमना में नहीं जाते हैं और सीधे शब्द की साधना करते हैं, जो इस देही से परे है, जो इस शरीर से न्यारा है, इस शरीर में नहीं है। जो चीज शरीर में नहीं है उसको ढूंढने के लिए शरीर में जाना मूर्खता है।
अगर आप इंगला पिंगला सुषमना में जा रहे हो तब आप उस चीज को ढूंढने के लिए जा रहे हो जो शरीरों में है। जब वो शरीरों में काया में है ही नहीं, काया से न्यारा है, तब आप क्या करोगे मेरे भाई उस काया में जाके? तब आपको केवल वो गुरु चाहिए जो आपको उस निज स्वरूप का भेद बता सके, आपकी सुरती को उस निज स्वरूप से जोड़ सके। तो आपने केवल उस भेद को प्राप्त करना है, उस भेद के द्वारा अपनी सुरती को उस शब्द में लगाना है जो शब्द निरंतर है, जो आता जाता नहीं है, जो बोलने लिखने पढ़ने में भी नहीं आता, जो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। उस शब्द से जब आप जुड़ जाओगे तब आप इस ज्योति निरंजन काल से, इस ज्योत स्वरूपी काल से, इस निराकार ब्रह्म से, इस निर्गुण माया से, इन 3 गुणों से हमेशा के लिए पार हो जाओगे, हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। उसके बाद आपका आना जाना सदा के लिए समाप्त। अब ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। तो इस अवस्था को प्राप्त करके हमेशा के लिए जन्म और मरण समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सारा खेल सुरती का है। अगर सुरती सही जगह लग गई तो मेरे भाई इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको दोबारा गर्भ में डाल सके। और अगर सुरती सही जगह नहीं लगी तो मेरे भाई आपको ऐसा कोई नहीं है जो दोबारा जन्म में आने से रोक सके। इसलिए सारा खेल सुरती का है। सुरती समाये शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो उसी शब्द को जानना है, उसी शब्द को प्राप्त करना है जो 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृतियों से न्यारा है, जो सदा सदा के लिए आपके पास है, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, केवल और केवल भेदी गुरु के ना होने के कारण। जो भी गुरु आपको मिलते हैं वो सब कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई पत्थरों की पूजा, कोई नदियों में स्नान, कोई व्रत पूजा पाठ और पता नहीं क्या क्या करवा के आपकी सुरती को भटका देते हैं, जबकि सुरती केवल और केवल शब्द में लगी होनी चाहिए, उस शब्द गुरु में लगी होनी चाहिए। और वो शब्द गुरु सबका एक है, वो हर धर्म का एक है, हर जात का एक है, हर तबके का एक है, वो अलग अलग नहीं है भाई, वो सबका एक ही है। तो भाइयों, जब भी आपको लगे कि आपने कोई ऐसा गुरु धारण कर लिया है जो आपको 52 अक्षरों का नाम देता है, चाहे वो सतनाम ही क्यों ना जपवा रहा हो, सतनाम 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 ही क्यों ना मन में जपवा रहा हो, चाहे वो कोई 5 नाम ज्योति निरंजन ओंकार लारंकार सोहंग सतनाम ये क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में सोहंग क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में मैं ही क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में मैं तू क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में ओम सोहम क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में सतगुरु सतनाम क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में ओशो क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में ओहंग क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में कोहम क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में वाहेगुरु क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो श्वासों में अल्लाहू क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ही क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो ओम नमः भागवते वासुदेवाय क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो हरे कृष्णा हरे राम क्यों ना जपवा रहा हो, चाहे वो किसी भी शिष्य के कान में फूंक मार के धू शब्द से ही क्यों ना जोड़ रहा हो, चाहे कोई स्वयंभू आत्मज्ञानी अध्यान में ध्यान लगाने को क्यों ना बोल रहा हो, दोस्तों इनको तत्काल त्याग देना चाहिए, तत्काल, क्योंकि आपका जीवन इतना सस्ता नहीं है कि आप इन नकली नामों के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद करो। दोस्तों, कबीर साहब की एक एक वाणी पर विचार करो और उसको समझो कि उसका सार क्या है।
लोग उनकी वाणी को पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते, इसीलिए धोखा खा जाते हैं। तो भाइयों, आगे से ये शब्द कभी भी सुनेंगे आप तो इसके सार को जरूर जान के समझ के उस वाणी को सुनिएगा, ताकि आपको गुस्सा ना आए और जो असलियत है उसको स्वीकार करें। जो असलियत है उसको निसंकोच होकर स्वीकार करें। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दोबारा ग्रंथ पढ़ें, आप शिव महापुराण पढ़ें, आप गरुड़ पुराण पढ़ें, देखिए कि वहां पर परमात्मा किसको सिद्ध किया गया है। आप गीता दोबारा पढ़ें और देखिए कि क्या बताया गया है। कबीर साहब कभी गलत नहीं बोलते भाई, वो सार की वाणी बोलते हैं, उनकी हर वाणी में सार छुपा है। लेकिन उस सार को पकड़ने वाला, उस सार को जानने वाला गुरु इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। सभी उनकी वाणियां लेते हैं लेकिन उनकी वाणियों के सार को कोई नहीं समझ पाता। सभी केवल भ्रमित करके इस दुनिया से चले जाते हैं और आपका जन्म हमेशा के लिए खराब करके चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपने पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है। आपने हर वाणी को बड़े गहराई से समझना है और सत्य को हमेशा अपने सामने रखना है, अपना लक्ष्य बनाना है, ना कि किसी गुरु को अपना लक्ष्य बनाना है। अगर आपने कोई गुरु धारण कर लिया है और वो सत्य को नहीं समझा पा रहा है, सत्य के साथ नहीं जोड़ पा रहा है, तो पक्षपात बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम यहाँ कोई गुरु शौकीनी तौर से बनाने नहीं आए हैं कि हमारा कोई शौक है। हम केवल सत्य को प्राप्त करने के लिए गुरु को धारण करते हैं। अगर वो गुरु सत्य नहीं दे पा रहा है तो निसंकोच होकर उस गुरु को त्यागिए और सत्य गुरु को अपने जीवन में धारण करिए। उस गुरु को धारण करिए जो आपको सत्य बताने में समर्थ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य गुरु बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल सत्य को पाना है, ताकि हम अपने जन्म मरण को खत्म कर सकें। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वाणी से आपके भ्रम नाश हुए होंगे और बहुत ही जल्द एक और परम विवेकी वाणी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।